नहीं सर, आपको ये सब चीज आता होगा कि एटी होता है आपके पास एक cos थीटा बराबर होता है डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, वह आपका बेसिकली चेंजेस स्पीड स्पीड बदलता है। एटी होता है एक cos थीटा बराबर तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, वो आपका स्पीड बदलता है, चेंजेस स्पीड। और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा, जो कि होता है आपके पास चेंजेस टू डायरेक्शन। ए आर आता है ए साइन थीटा, वो होता है आपके पास चेंजेस टू डायरेक्शन। ए इक्वल टू ए आर प्लस ए टी, ए इक्वल टू ए आर प्लस ए टी, और ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, उसको अपन कहते हैं टेंडेंशियल मतलब कि एक्सेलरेशन। ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, वो होता है आपके पास टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, वो होता है आपके पास टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। ए टी होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, वो होता है आपके पास टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। और ए आर होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, वो होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन। ए आर होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ए आर होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, वो होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू ए आर प्लस ए टी, ए इक्वल टू ए आर प्लस ए टी, ठीक है। और ए टी होता है आपके पास तो डी ऑफ दी, तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, वो आपका बेसिकली स्पीड बदलता है, चेंजेस स्पीड टू टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। और ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। और ए वेक्टर आता है आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी, ए वेक्टर आता है आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी, और ए नेट वेक्टर का मॉड आता है आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी का मॉड, जो कि है अंडर ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो कि है बराबर ऑफ द मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इस तरह से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा। हाँ जी सर, यही ए टी अपने पास आता है ए cos थीटा बराबर आता है तो डी ऑफ दी, तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, जो कि आपका स्पीड बदलता है। और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा, जो कि आपका डायरेक्शन बदलता है। और ए वेक्टर होता है आपके पास ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर, जिसका कि अपन नाम रखते हैं तो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। ए आर होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, जिसका कि नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ए टी होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर, जिसका कि नाम होता है आपके पास टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। और ए आर होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, जिसका कि नाम होता है आपके पास तो रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है सर। तो ए बराबर ए आर प्लस ए टी, ए बराबर ए आर और प्लस ए टी। तो ए टी होता है आपके पास तो डी ऑफ द वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी ऑफ द स्पीड बाई डी टी, वो आपका स्पीड बदलता है, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। और ए वेक्टर आपके पास आता है तो डी वी मतलब वेक्टर बाई डी टी, रेडियल एक्सेलरेशन आपका बेसिकली डायरेक्शन बदलता है। और डी वी वेक्टर बाई डी टी जो होता है वो आपका बेसिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, जो कि होता है आपके पास अंडर ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इजी, ये आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली ए नेट वेक्टर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए नेट आपके पास वेक्टर का मॉड ये बराबर है आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।